नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है संस्कृति ज्ञान चैनल में। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत के बारे में बताऊंगी। आज की तिथि के अनुसार आज महालक्ष्मी व्रत मनाया जाएगा और यह व्रत अगहन मास के समय में सिर्फ गुरुवार के दिन मनाया जाता है हर वर्ष। तो आज सबसे पहले मैं आपको तिथि निर्धारण बताऊंगी कि मुझे कैसे पता लगा कि आज अगहन के महीने का गुरुवार महालक्ष्मी का व्रत है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस व्रत में क्या क्या करना पड़ता है। जैसे कि हमें एक चौकी के सहारे चौक लगाने की ज़रूरत पड़ती है। महालक्ष्मी की फ़ोटो रख के श्री कलश बनाया जाता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी श्री कलश क्या होता है। और दूसरा, इसमें दहलीज पूजा यानी कि द्वार पूजा, घर का जो मेन द्वार है जहाँ से हम अंदर आते हैं वहाँ की पूजा की जाती है। तो दो चीज़ों की पूजा बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो महालक्ष्मी की पूजा, महालक्ष्मी की पूजा के लिए श्री कलश, और उसके बाद दहलीज पूजा। तो ये दो पूजाएं आज के व्रत के दिन की जाती हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी आज का कैलेंडर। तो दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे, ये मेरे पास एक पंचांग है जिसे कि इंग्लिश में हम कैलेंडर भी कहते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे, ये पंचांग का नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, इसमें पंचांग का नाम दिखाई दे रहा है और ये नवंबर का महीना चल रहा है, साल है 2022। और जब मैं आज की तिथि देखती हूँ तो आज का दिन क्या पड़ रहा है, आज की तारीख है 24। और जैसे कि आप देख रहे होंगे 24 तारीख में लिखा हुआ है 1। 10 तारीख में मैंने 1 का अंक डाला हुआ है, 17 तारीख पे मैंने 2 का अंक डाला हुआ है, 24 में मैंने 3 का अंक डाला हुआ है। तो ये तो अगहन मास में नवंबर में, जो कि 9 तारीख से शुरू हुआ है, ये चलेगा। देखते हैं कब तक चलेगा। तो जब हम दूसरे महीने में जाते हैं तो ये देखिए, ये अगहन मास जो है दिसंबर की तारीख 8 तक चलेगा। तो इस प्रकार आज की तिथि क्या हो गई, आज की तिथि में है दिनांक 24, मास अगहन, शुक्ल पक्ष। ये देखिए, आप शुक्ल पक्ष देख रहे हैं, शुक्ल पक्ष यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यानी कि पहला दिन है शुक्ल पक्ष का, जिसे कि हम प्रतिपदा बोलते हैं। पहले दिन को हम प्रतिपदा बोलते हैं और दिन है गुरुवार। तो आज की तिथि निर्धारित हमने कैसे करी, अगहन मास, दिन 24, पक्ष शुक्ल और दिन प्रतिपदा है, पहला दिन गुरुवार है। तो ये तिथि निर्धारण की बात। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस पूजा में हमें क्या क्या करना होता है। इस पूजा में हमें दो चीज़ों की पूजा करनी होती है। एक तो माता लक्ष्मी की चौकी बिठा के श्री लक्ष्मी कलश बना के उनकी पूजा होती है, और उसके बाद दहलीज पूजा होती है। तो 2 तरह के कलश की ज़रूरत पड़ती है हमको। एक तो हमें हमारे घर के सामने वाले द्वार पर, जहाँ से हम अंदर आते हैं, वहाँ पे एक कलश बिठाने की ज़रूरत होती है, और एक कलश जिसे कि माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जिसे अच्छी तरह से सजाकर लक्ष्मी जी के सामने फ़ोटो के सामने रख के पूजा की जाती है। ये व्रत जो है अगहन के महीने में हर साल पड़ता है, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से सुने कि क्या क्या करने की ज़रूरत पड़ती है। ये वीडियो 2022 के हिसाब से थोड़ा सा लेट चल रहा है, पर फिर भी मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हर साल जब अगहन का महीना आएगा तो आपको ये व्रत किस प्रकार से करना है। तिथि जैसे कि आपने देख लिया, पंचांग में देख के निर्धारण करनी है, और नहीं है तो आपको ऑनलाइन बहुत सारी जगह पे, वेबसाइट्स पे हर साल तिथि का पता लग ही जाएगा। नहीं तो आप आपके आसपास कोई पंडित जी रहते हैं, उनसे भी सलाह करके तिथि का निर्धारण कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको ले चलती हूँ श्री कलश की स्थापना दिखाने और द्वार पूजा दिखाने। क्योंकि माता लक्ष्मी जो है हर घर में सामने के द्वार से ही अंदर आती हैं, और इस तरह हमको पूजा करनी है कि माता लक्ष्मी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे और वे हमारे घर आती रहें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है द्वार पे, अब मैं आपको
वो दिखाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे घर का एंट्रेंस है जहाँ से हम अंदर आते हैं। ये मैंने राइट साइड का डोर जो है उस पर एक स्वास्तिक बनाया है और यहाँ पे फूल अर्पित किए हैं। उसी तरह मैंने लेफ्ट साइड का है, वहाँ पे एक और स्वास्तिक बनाया है और कुछ फूल अर्पित किए हैं। और इस तरह से जब हम घर के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये मैंने माता लक्ष्मी के चरण बनाए हैं और उन्हें सजाया है। एक जो चरण आपको दिखेगा कि बने बनाए हैं, एक मैंने रंगोली से बनाए हैं। ये चावल के आटे से बनाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सारी रंगोली चावल के आटों से बनती हैं। और ये इस तरह से जैसे हम अंदर अंदर जाते जाएंगे तो चरण मिलते जाएंगे और ये चरण जाके सीधे माता की चौकी पे ही रुकेंगे। उसके बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक 8 पत्तियों वाला फूल बनाया है जो कि कमल का प्रतीक है। और ये एक कलश रखा हुआ है और इस कलश पे अब हमको दिया जलाना है। तो अब हम सबसे पहले द्वार पे दिया जलाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये कलश इस प्रकार से रखा हुआ है। यहाँ पे कलश में आप देख रहे होंगे स्वास्तिक बना हुआ है। ये 5 आम के पत्ते लगे हुए हैं और इसके ऊपर ये पूर्ण पात्र बना हुआ है, यानी कि एक तरह का ढक्कन होता है जिससे कि कलश के अंदर का जल जो है वो बाहर ना गिरे। और इस तरह इस पर चावल बिछाए जाते हैं। दिए को कभी भी खाली नहीं रखते हैं, ऐसे चावलों के ऊपर रखते हैं। तो ये तो हो गई दिया जलाने की, कलश बिठाने की विधि द्वार पे। ये हो गई हमारी द्वार की पूजा। अब चलिए मैं आपको देखते हैं ये पैर हमें कहाँ तक ले जाते हैं। वैसे तो जब हम घर के अंदर आएँ तो इस तरह से पैर सब जगह बने हुए होने चाहिए, पर अभी मैंने यहाँ पे पैर नहीं बना रखे हैं। आप चाहें तो रंगोली से पूरे जगह पे पैर बना सकते हैं। अब ये धीरे धीरे हम पूजा वाली चौकी पे आ गए हैं। तो आप ये देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको चरण दिखाऊंगी। इस तरह से लक्ष्मी जी के चरण रखे हुए हैं। ये लक्ष्मी जी की फ़ोटो रखी हुई है। पूजा में गणेश जी का बहुत महत्व है। माता लक्ष्मी की फ़ोटो के साथ यहाँ पे विष्णु जी की फ़ोटो भी होनी चाहिए। यहाँ साथ में आप जगह देखेंगे, जगह है, विष्णु जी की फ़ोटो भी रखी जा सकती है। रखी क्या जा सकती है, रखनी चाहिए, बट इस वक्त मेरे पास विष्णु जी की फ़ोटो नहीं थी, इसलिए मैं लक्ष्मी जी की फ़ोटो जो है गणेश जी के साथ रख रही हूँ। दोनों में से कोई भी एक आप रख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, यहाँ मैंने स्वास्तिक बनाया है और ये एक 8 पत्तों वाला फूल बनाया है और ये एक और 8 पत्तों वाला फूल बनाया है और इस पे अब हम कलश की स्थापना करेंगे। तो ये देखिए, ये एक और कलश, जो कि कलश जो है माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ये देखिए इस कलश को किस तरह से सजाया हुआ है। इस पे यहाँ पे स्वास्तिक बना हुआ है। ये आम के पत्ते हैं, उसके ऊपर ये नारियल है। नारियल के ऊपर चुनरी से नारियल को ढक दिया गया है। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये कलश के अंदर क्या है। इस कलश के अंदर पानी है। इस कलश के अंदर पानी के साथ साथ थोड़े से फूल हैं, थोड़े से चावल हैं, एक सुपारी है, एक कौड़ी है, एक सिक्का है। इस तरह आप भी दूर्वा भी डाल सकते हैं इसके अंदर, अगर आपको मिल जाए। दूर्वा एक तरह की घास होती है। तो इस तरह से इस कलश को सजाया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ सामने माता के श्रृंगार की सामग्री रखी है। जिस तरह हम माता को, जिस तरह हम 16 श्रृंगार करते हैं, उसी तरह माता जी को भी श्रृंगार अर्पित होता है। ये देखिए मैंने चूड़ियाँ रखी हुई हैं। ये एक बेंदा है। चाहे तो आप इसे इस तरह कलश पे लगा भी सकते हैं। उसके बाद हम पूजा में थोड़े से फूल चढ़ाएंगे और ये हमने दिया जलाना है। और आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा प्रसाद भी रखा हुआ है। तो ये तो हो गई हमारी पूजा की चौकी। ये हो गया श्री कलश, ये हो गया हमारा माता जी के चरण, ये हो गई हमारी भोग की सामग्री और ये हो गई हमारी श्रृंगार की सामग्री। दोस्तों अब मैं आपको
इस व्रत के बारे में थोड़ी और जानकारी दूंगी। जैसा कि मैंने आपको तिथि निर्धारण बताया, फिर उसके बाद मैंने आपको पूजा की चौकी कैसे बिठाते हैं, श्री कलश कैसे बनाते हैं और द्वार पूजा कैसे करते हैं, ये 4 बातें आपको बताएं। अब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये पूजा किस समय की जाती है, किस तरीके से की जाती है, वो तो आपको पता लग ही गया है। ये पूजा सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद की जाती है और इस दिन की सारी तैयारी जो है हमें एक दिन पहले, यानी कि गुरुवार का महालक्ष्मी व्रत है अगहन मास का, तो हमें एक दिन पहले ही सारी तैयारी कर लेनी होती है। यानी कि बुधवार को ही सारे कपड़े धो लेने पड़ते हैं, झाड़ू पोछा कर लेना पड़ता है। आज के दिन घर में कपड़े नहीं धुलते हैं, झाड़ू पोछा नहीं होता है, घर का कचरा बाहर नहीं निकाला जाता है। तो ये तो कुछ नियम हो गए जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि आप अपनी पूजा जो है नियमानुसार ही करें। इसके बाद आपको भोग लगाना होगा। तो प्रातःकाल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपने श्री कलश की स्थापना कर दी, चौकी बिठा दी, माता जी की पूजा कर दी, दहलीज पूजा कर दी। उसके बाद आपने, जैसा कि मैंने बताया, थोड़ा सा भोग अभी सुबह लगाया, फिर उसके बाद आप दिन में भोग लगाएंगे। जो भी खाने में बनेगा सात्विक भोजन होना चाहिए। फल फूल, पंचमेवा, पंचामृत वगैरह का भोग लगा सकते हैं। भोग में कुछ सफ़ेद चीज़ ज़रूर हो, जैसे कि खीर, क्योंकि माता को सफ़ेद रंग बहुत पसंद है। हो सके तो जो फूल चढ़ाएं वो भी सफ़ेद रंग के मिल जाएं या गुलाबी रंग के मिले तो और भी अच्छी बात है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आप भोजन किस समय करें। तो भोजन, आप सारे दिन व्रत करेंगे तो भोजन एक ही टाइम करें। एक टाइम आप फलाहार ले सकते हैं और जब आप एक टाइम भोजन करें तो नमक ना खाएं। जो भी भोजन बनाए उसमें सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं या फिर भोजन सिर्फ मीठा ही हो। और दूसरी चीज़, जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने पीले रंग के कपड़े पहन रखे हैं। आज गुरुवार है और माता लक्ष्मी का व्रत है, तो इस दिन पीले रंग के ही कपड़े पहनने की कोशिश करें। अब जैसा कि मैंने बताया कि अगहन मास में 2022 में कम से कम 5 गुरुवार पड़ रहे हैं। तारीख 10, तारीख 17, तारीख 24 नवंबर और दिसंबर में तारीख 1 और तारीख 8, ऐसे 5 गुरुवार पड़ रहे हैं। लेकिन ये गुरुवार जो है समाप्त होंगे दिसंबर 8 को, जिस दिन पूर्णिमा भी है और गुरुवार भी है। 8 की तिथि को 2 महत्वपूर्ण काम आप कर सकते हैं। एक तो आप माता लक्ष्मी का व्रत भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया उस विधि से, और आप पूर्णिमा की पूजा भी कर सकते हैं। वो मैं आपको अलग से दूसरे वीडियो में बताऊंगी। 8 तारीख को आपको जो है उद्यापन करना है और भोग लगाने के बाद आप ऐसा भी कर सकते हैं कि गाय को थोड़ा सा गुड़ या पीली दाल दान करें। और जब आप उद्यापन करें 8 तारीख दिसंबर को, तो 7 महिलाओं या कन्याओं को प्रसाद दें या दान दें और उन्हें यहाँ तक हो सके तो घर बुलाकर भोजन कराएं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये सरल सा वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझने में भी आसानी हुई होगी कि अगहन मास का महालक्ष्मी का व्रत गुरुवार का कैसे किया जाता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।